Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. In last video we have started the chapter number 12 friction. और लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन रीड की थी, ओनली फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में स्टडी किया था कि फ्रिक्शन क्या है। देखिए क्या है फ्रिक्शन, द फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सरफेस, मीन्स जब दो सरफेस कॉन्टेक्ट में है तो उनके बीच में फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन भी बोलते हैं। देखिए जैसे ये टायर है, ये मूव कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, मीन्स इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। और क्या होगा, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं और अपोज कर रहे हैं मोशन को एक ऑब्जेक्ट की, मीन्स एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है दूसरे की मोशन को अपोज कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखते हैं कि इसके कॉज क्या क्या है। यहाँ तक ही हमने रीड किया था, यहाँ से हम आज स्टडी करेंगे, मीन्स डे 2 है ये। When you try to move one sandpaper over the other, देखिए सैंडपेपर सभी ने देखा होगा, उसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं सैंडपेपर को के ऊपर मूव करने का, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करने का ट्राई कर रहे हैं तो मूवमेंट इज नॉट स्मूथ, मीन्स जो मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं होगी। देयर इज फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेस, मीन्स उन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और वो किस वजह से होगा, उनके रफ सरफेस की वजह से। ठीक है, रफ सरफेस है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की सैंडपेपर के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। इन फैक्ट एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज ए रफ सरफेस, हमें पता है हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है, रफ है। द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस, जो डिग्री है रफनेस की वो वेरी करती है सरफेस टू सरफेस में। सम सरफेस आर मोर रफ, कुछ सरफेस क्या होते हैं ज्यादा रफ होते हैं। ठीक है, जैसे सैंड पेपर हो गया। वाइल सम आर स्मूथ, लेकिन कुछ स्मूथ होते हैं और कैन नॉट बी सीन और फेल्ट इजीली, जिन्हें हम इजीली देख नहीं सकते और उन्हें फील भी नहीं कर सकते इजीली। तो रफनेस ऑफ द सरफेस कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप इन फॉर्म ऑफ टीनी हिल्स और वैलीज। देखिए जैसे कोई भी सरफेस हो गया तो उसकी रफनेस क्या होगी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे हैं या ऐसे ऐसे हैं जो हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं देते, जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड ओवर अनदर, ठीक है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर पुल कर रहे हैं तो दीज टीनी हिल्स एंड वैलीज प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट गेट एंटेंगल्स विद वन अनदर। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेस अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, तो दोनों सरफेस की इंटरलॉकिंग हो गई तो एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे की मोशन को अपोज करेगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा। ठीक है, अभी हमने यही पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे की मोशन को अपोज करे उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होगा, रफनेस की वजह से। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। द हाईली मैग्निफाइड डायग्राम ऑफ surface of the wooden block and a wooden table in contact with each other, देखिए यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है, देख लेते हैं, रीड करते हैं। द टू सरफेस टर्न टू इंटरलॉक विद ईच अदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टीनी हिल्स एंड वैली ऑन देम एंड अपोज द मोशन। देखिए इनके बीच में क्या है, इस तरह से हिल्स और वैलीज हैं, मतलब कि छोटी छोटी पहाड़ियां सी, इसे हम क्या बोलेंगे, पहाड़ी। इसे क्या बोलेंगे, जो नीचे की तरफ है, घाटी, मीन्स हिल्स और वैलीज। इन हिल्स और वैलीज की वजह से क्या हो जाएगी, दोनों सरफेस की इंटरलॉकिंग हो जाएगी और ये एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं करेंगे, मूव करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो क्या होगा, दिस इज वुडन ब्लॉक, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये वुडन टेबल है। ठीक है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, मतलब कि अब देखो हमने इसके ऊपर क्या रख दिया, वुडन ब्लॉक रखा। अब ये कह रहे हैं कि रफनेस, सरफेस के ऊपर क्या है, रफनेस है, और उस रफनेस की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन अराइज हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, घर मतलब
डेली लाइफ वाला एग्जांपल देखते हैं। अब घर में सबके पत्थर लगे होते हैं, पत्थर वाला फर्श होगा, ठीक है। अगर उसके ऊपर हम सोप वाटर गिरा देते हैं, ठीक है, पानी गिरा होता है या अकेला वाटर भी लगा लो, तो फर्श जो है वो ज्यादा स्लिप होता है, ठीक है। हमारा पैर उसके ऊपर स्लिप होता है, लेकिन अगर ड्राई होता है तो स्लिप नहीं होगा, बट कम होगा, ठीक है। तो पानी गिरने की वजह से क्या हो गया, फ्रिक्शन अराइज हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन अराइज होने की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग फिसलने लग जाते हैं। तो ये फ्रिक्शन का एग्जांपल है डेली लाइफ का। नेक्स्ट है मेजरिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को मेजर कैसे करते हैं। यू नो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की दूसरे के ऊपर मूवमेंट को जानते हैं। कॉज फ्रिक्शन मतलब कि क्या करेंगे, फ्रिक्शन को कॉज करेंगे बिटवीन द कॉन्टेक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टेक्ट में होंगे तो फ्रिक्शन को अराइज करेंगे। कैन यू मेजर इट, क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं। यू कैन मेजर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बाय टेकिंग स्केल रीडिंग मार्क्ड ऑन इट एट अ पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू मूव। देखिए, हाँ हम मेजर तो कर सकते हैं, पर किसकी हेल्प से करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। स्केल रीडिंग ले लेंगे, उसके ऊपर मार्क कर लेंगे। कहाँ पे मार्क करेंगे, जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो रहा है। लेट अस मेजर फ्रिक्शन बाय डूइंग ए सिंपल एक्टिविटी। सिंपल एक्टिविटी की से हम सिंपल एक्टिविटी करके हम फ्रिक्शन को मेजर करेंगे। प्लेस अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। हमने देखिए, हमने रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक को हमने क्या किया, इस टेबल के ऊपर रख दिया। हम इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस है, यहां से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मूव होगा, ठीक है। तो कैसे, कितना मूव हो रहा है, तो इससे हम फ्रिक्शन को मूव कर मेजर कर सकते हैं। रीड कर लेते हैं। ये सब तो ठीक है, इतना अटैच कर लिया, ये वो आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि यहाँ से हमने इसको वुडन ब्लॉक को अटैच कर लिया स्प्रिंग बैलेंस से, और यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया और उसे टेबल के ऊपर रख दिया। तो हम क्या करेंगे, पुल करेंगे स्प्रिंग बैलेंस को अंटिल द वुडन ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव। मतलब कि जब तक मूव करना स्टार्ट नहीं होता वुडन ब्लॉक, तब तक हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस को पुल करेंगे, ठीक है। फिर हमने रीडिंग को नोट कर लेनी है। जब ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देगा। इस मेथड से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जब ये मूव करना स्टार्ट हो गया तो उस वैल्यू को हम नोट करेंगे, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। मीन्स इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगा, उसके बेस पे ये वर्क करेगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। इस पूरे को रीड कर लेना। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑफ थ्री टाइप का है। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, the opposing force that comes into play when one object tends to move over the surface of another। means opposing force जो क्या है, मतलब जो opposing force लगेगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मूव करेगा, बट एक्चुअल मोशन डज नॉट स्टार्ट। लेकिन एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुई, बट एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपोज जरूर कर रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये टेबल है, यहाँ वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। मोशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, बट ये वुडन ब्लॉक इस टेबल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो एक्सर्ट कर रहा है ना। तो ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे ही, ठीक है। तो पड़ा हुआ है तो कोई फोर्स लगा रहा है तभी ये पड़ा हुआ है, अदरवाइज तो ये पड़ा नहीं रहेगा, मूव करता रहेगा। तो ये जो वुडन ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हुई, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि इसमें एक और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। मीन्स हम कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, अपने आप ही जो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। लिमिटिंग फोर्स क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम का जो फोर्स होगा मीन्स मैक्सिमम फोर्स,
ठीक है। उस टाइम के फोर्स को हम, जैसे हम मान लो फोर्स लगा रहे हैं बट मूव नहीं कर रहा, जैसे हमने यहाँ देखा था कि जब तक फोर्स लगाना है, जब मूव करना स्टार्ट कर दे कुछ, जब हम स्टार्टिंग से फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तब तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। फिर और लगाएंगे, मैक्सिमम फोर्स जिसपे ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, पूरा करता रहेगा वो नहीं, बस जस्ट स्टार्ट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन तो वही होगा जब कोई ऑब्जेक्ट मूव किए जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन होगा या फोर्स होगा उसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए मूव कर रहा है, यहाँ पर क्या था, जस्ट मूव करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर मूव करने से पहले मीन्स जब ऐसे पड़ा हुआ स्टेटिक, जब जस्ट मूव करना स्टार्ट करने लगेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब मूव कर रहा है, मूविंग स्टेज में है, मोशन में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, द अपोजिंग फोर्स that come into play when one object is actually sliding over the surface of another object is called sliding force। देखिए जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्चुअल में क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एग्जांपल देखते हैं, when a log of wood is moved on a flat surface, वही बात है कि वुड क्या है, फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, तो ये स्लाइड होगी। तो इन केस द अपोजिंग फोर्स, तो अपोजिंग फोर्स होगा, ये सारे क्या है, अपोजिंग फोर्स हैं। ऐसा नहीं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो वाला, मीन्स जो उसको अपोज करेंगे उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। इन दिस केस द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए जैसे हमने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट मूव हो गया, ठीक है, वो तो फोर्स ही है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, बट हम फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको मूव करने के लिए जो चीज अपोज करेगी उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे रफनेस होती है तो वो अपोज करेगी ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। तो ये सारे फ्रिक्शन पता लग गया आपको क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली रोलिंग ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। देखिए जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर रोल हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये दूसरे के ऊपर रोल हो गया, जो ये है मतलब रोप बोल सकते हैं, इसके ऊपर पूरी रोल है, तो उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इन द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर रोल हो रहा है तो उस केस में जो अपोजिंग फोर्स लगेगा उसे हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी है रोलिंग फ्रिक्शन। हमें ये शो करना है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जस्ट स्लाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और रोलिंग में क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ऐसे रोल है पूरा, ठीक है। हमें ये शो करना है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, वुडन ब्लॉक, अ स्प्रिंग बैलेंस, अ वुडन टेबल एंड 3-4 पेंसिल चाहिए। इसके लिए हमें देखो हमने ये ले लिया ए डायग्राम में, वुडन ब्लॉक, स्प्रिंग बैलेंस से पहले वाली एक्टिविटी है, बस इसको जस्ट क्या करना है, मूव कराना है। इसमें हमने क्या किया, पेंसिल 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 पेंसिल, फिर इसको मूव कराना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। इस केस में जब हमने नीचे पेंसिल रख दी तो उस केस में क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। तो होगा क्या, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। You notice that force required to slide the wooden block in B is less than in A। हम ये देखेंगे कि इस केस में क्या होगा, कम फोर्स लगेगा स्लाइड करने के लिए, क्योंकि नीचे पेंसिल है वो रोल करेगी, तो उसके लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इसको मूव कराने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्या था, रोलिंग, इसके ऊपर रोल हो रही है तो रोलिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइड हो रहा है तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इस केस में हमें कम फोर्स लगाना पड़ा, तो मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन से।
वेन एवर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस बाय रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब पॉसिबल हो हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसे कैसे किया जाता है, यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग से क्या करते हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं। देखिए, चिल्ड्रन लव टू प्ले रोलर स्केट्स, इस टाइप के स्केट्स चलाते हैं। ठीक है, रोलर स्केट्स हैव टीनी व्हील्स, इसके अंदर व्हील्स होते हैं। दीज व्हील हैव वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन, उनका क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉल होता है जो उन्हें फास्ट चलने में हेल्प करता है। दीज सूटकेस बैग में भी होते हैं। ठीक है, दीज व्हील हैव वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन, उनका जो रोलिंग फ्रिक्शन है बहुत स्मॉल होता है। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल सूटकेस, मतलब सूटकेस या बैग को उठाना क्या हो जाता है, रोल करेंगे तो उन्हें उठाना क्या हो जाएगा, कि पुल करना इजी हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रोलिंग फ्रिक्शन के, कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कम मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसे पुल करने के लिए। तो ये था फ्रिक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से देखे हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन फर्स्ट देखा हमने, स्टैटिंग, सेकंड लिमिटिंग, थर्ड हमने क्या देखा, काइनेटिक। काइनेटिक के दो एग्जांपल हैं, रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ये सब हमने डिटेल में देख लिया। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।